हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ की बात करेंगे, जो आपने बहुत जगह सुना होगा और कई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कई एग्ज़ामों में, लॉ के एग्ज़ामों में हर बार एलएलबी एलएलएम के एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में सब में पूछा जाता है इस केस के बारे में। तो द साहबानो केस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल केसेस इन इंडियन लीगल हिस्ट्री। लेट मी एक्सप्लेन इट क्लियरली फॉर यू। केस नेम क्या था आपको पता है? केस नेम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, 1985 एयर 1985 सुप्रीम कोर्ट का 38844 केस नंबर है। और इसके फैक्ट ऑफ केस के बात कर लेते हैं। साहबानो आर 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम वुमेन वाज मैरिड टू मोहम्मद अहमद खान एन एडवोकेट। ये मोहम्मद खान जो थे, इनके मोहम्मद अहमद खान जो थे, मुझसे क्या बोल, साहबानो साहबानो के हस्बैंड, वो एक एडवोकेट थे। और आफ्टर मैनी ईयर ऑफ मैरिज खान ड्रॉप हर put and refused to maintain her. He gave her talaq divorce in 1978. Sahavano filed a petition under section 125 of CRPC। सीआरपीसी क्या होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो अब बीएनएसएस में बदल गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन हम जो केस है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये पुराने मेजर एक्ट पे था, तो पुराना ही इसमें सीपीसी सीआरपीसी जोड़ा जाएगा। विच प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर वाइफ चिल्ड्रन एंड parents who cannot maintain themselves. Her husband argued that under Muslim personal law he was only obligated to maintain her during the iddat period about 3 months after divorce। मुस्लिम मैरिज में क्या होता है कि अगर कोई भी तलाक देता है उसका हस्बैंड मुस्लिम वुमेन को, तो उसको 3 महीने की इद्दत करनी पड़ती है, क्योंकि डिवोर्स के बाद ये कंपलसरी रहता है कि 3 मंथ की इद्दत पीरियड काल निकाले, क्योंकि ये मुस्लिम में प्रावधान है कि इनको करना ही करना पड़ता है। इशू बिफोर द कोर्ट। तो इशू बिफोर द कोर्ट में देख सकते हैं, डज सेक्शन 125 सीआरपीसी या सेकुलर लॉ अप्लाई टू मुस्लिम वुमेन। ये सिर्फ मुस्लिम वुमेन पे ही अप्लाई होता है। और नंबर सेकंड देख लेते हैं, इज द हस्बैंड लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस लाइबिलिटी ओनली टू द इद्दत पीरियड अंडर मुस्लिम लॉ। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसमें क्या कहता है? जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाई टू ऑल वुमेन irrespective टू रिलीजन। अ मुस्लिम हस्बैंड इज लाइबल टू पे मेंटेनेंस to his divorced wife beyond the iddat period if she is unable to maintain herself. The judgment emphasized that this is a matter of justice, not negligence, not religion. The court also observed that the Quran imposes an obligation and on a man to provide for his divorced wife, and therefore his ruling was not against Islam। तो इसमें हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? अगर महिला खुद अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर महिला जो मुस्लिम मुस्लिम महिला है वो अगर अपना भरण पोषण खुद नहीं कर सकती, तो मुस्लिम पति इद्दत के बाद भी भरण पोषण देने के लिए बाध्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय का मामला है, धर्म का नहीं। ये कहा नॉट रिलीजन। कोर्ट ने कहा कि यह न्याय का मामला है, धर्म का नहीं। कोर्ट ने कुरान की आयतों का हवाला देकर कहा कि इस्लाम की तलाकशुदा महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति डालता है। जितना भी उसका इस्लाम में, कुरान में प्रोवाइड ऑब्जर्व की, मतलब इम्पोज किया हुआ है कि महिला अगर तलाक तलाक हो जाता है तो उसका भरण पोषण जिम्मेदारी जो है वो पति की रहती है। अब इसका इसका आफ्टर मैथ क्या कहता है? अच्छा, हम इसका आफ्टर मैथ कहता है कि द जजमेंट
triggered the huge political and religious debate. Many Muslim groups felt that the court was interfering in Muslim personal law. To appease them, the government passed the Muslim Women Protection Right on Divorce Act. Divorce, Divorce Act. This law diluted the effect of the Sahavano judgment. एक साहबानो जजमेंट साहबानो का केस में, और इट स्टार्टेड दैट द डिवोर्स मुस्लिम वुमेन एंटाइटल टू मेंटेनेंस ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड. व्हाट इट आल्सो इम्पोज also imposed responsibility on her relatives or the waqf board thereafter. इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? इम्पोर्टेंस थी लैंडमार्क केस और सेकुलर और वर्सेस पर्सनल लॉ. धर्म यह है कि केस धर्मनिरपेक्ष कानून बनाम व्यक्तिगत कानून. पर्सनल लॉ जो पर्सनल लॉ का प्रतीक हो गया, और महिलाओं के अधिकार को मजबूत किया गया इसमें. और इस केस के सामान स्पार्क डिबेट ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इन इंडिया. इस केस में समान नागरिक संहिता जो यूसीसी है पर बहस बहुत ज़्यादा हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये बहुत चर्चा में रहा था. इसमें सबसे लॉन्गेस्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन पे बहस हुई. सेक्शन 125 सीआरपीसी पर चर्चा हुई, तब जाके इसको जो इसका हस्बैंड इसका खान था, उस मोहम्मद अहमद खान, उसने इसको एक्सेप्ट किया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने लायबल ठहराया कि आप अपनी पत्नी को जब तक मेंटेनेंस देने को लायबल रहेंगे, तब तक जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले, या उसकी डेथ वगैरह ना हो जाए, या किसी प्रोफेशन जैसे जिसमें सैलरी वगैरह खुद अर्निंग सोर्स उसका खुद से ना हो जाए, तब तक आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देते रहेंगे. तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.